करने से क्या क्या लाभ मिलता है और भगवान किस प्रकार से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अच्छा, कल की कथा प्रसंग आपने सुना था, किसी को याद है कहां तक कथा हुई थी? कल श्री सूत जी महाराज ने बताया था भक्ति ज्ञान वैराग्य का तारण तरण भागवत कथा से हुआ और वो पापी, वो दुराचारी, धुंधकारी जीते जी बहुत पाप किए और मरणोपरांत गोकर्ण जी द्वारा कथा सुनी तो उसका भी उद्धार हो गया। पापी से पापी का, अधम से अधम का भी उद्धार भागवत कथा सुनने से हो जाता है। जीवन में एक ही चीज हमें याद रखनी है, जब हम जग जाएं, जगने का मतलब जब हमको पता चल जाए कब हमें भजन करना है, या हमें कोई झकझोर दे बोले भजन के लिए तैयार हो जाओ, उसी क्षण हमको तैयार हो जाना चाहिए और इस बात को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए कि हमारा उद्धार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उद्धार अवश्य होगा, क्योंकि भगवान ने पापी से पापी को भी तार दिया है। जो भी आया शरण में कल्याण कर दिया। विभीषण ने कहा, बोले प्रभु, जब रावण ने उसे लात मार कर निकाल दिया अपने राज्य से, बोले तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा, चल यहां से जा। भगवान की शरण में पहुंचा और भगवान ने पूछा, बोले कैसे हो, ठीक हो? तो कहा, बोले कहां ठीक हूं प्रभु, मेरा तो निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है, भजन करने कोई देता नहीं है, भजन मेरा हो नहीं पा रहा है और मुझे तो यही डर है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान कहते हैं, बोले उद्धार अब तू मेरे सामने आएगा, उद्धार तो अपने आप ही हो जाएगा तेरा। जन्म कोट अघनासई तबही, सन्मुख होए जीव मोह जबई। करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय दूर हो जाते हैं जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कितने भी हम पापी सही, कितना भी हमने पाप किया है और हम सच्चे मन से भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, उसी समय हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं उसी क्षण। भगवान फिर कहते हैं, बोले मेरे सामने आने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इतने उपाय जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवन सोई। अरे मेरे सामने आने से ही करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, अब सामने न आवे तो वहां से बड़ो कोई दुष्ट संसार में है ही ना है। अरे सामने तो आके खड़े हो जाओ कम से कम। तो कल की कथा प्रसंग में हमने यही सुना कि वह पापी दुराचारी का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। आइए कथा प्रसंग पर ध्यान दें। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। हे ऋषियों, ठाकुर जी की कथा बड़ी मनोभावनी है और सभी पापों से मुक्ति देने वाली है। संतों ने कहा, बोले महाराज ये कथा तो बड़ी अच्छी लग रही है हमें, जिसका आपने अभी जो परिचय दिया है, कृपया करके ऐसा करिए कि इस कथा को हमें पूरी सुनाओ। क्योंकि जो भक्तों का हृदय होता है ना, वो कथा के लिए बड़ा द्रवित रहता है, लालायित रहता है। भक्त जब कथा में बैठ जाते हैं ना, तो उन्हें समय नहीं पता चलता कि कब समय गुजर गया। और जो भक्त नहीं होते और कथा में बैठ जाए, वो 10 बार अपनी घड़ी देख लेते हैं। भक्त कथा में सबसे आगे बैठते हैं और जो भक्त कम थोड़े होते हैं वो सबसे पीछे बैठते हैं।
क्योंकि हम तो रोजाना देख रहे हैं आए दिन, और आरती से 1 घंटे पहले से ही घड़ी देखना प्रारंभ कर देंगे। और कब देखेंगे कि जब हमारी नजर पड़ रही होगी उन पे, तभी। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि नई घड़ी लाए दी के शायद ये चक्कर में देख रहे हो बार बार, या हमें दिखाना चाह रहे हो। परंतु को इशारा देते हैं, बोले कहां ले जाओगे, जल्दी आरती को समय भय जा रहा हो, घुमाए के लाओ, कथा है जल्दी। और भक्त अरे पता ही ना चली कहां समय बीते वो साहब, क्योंकि भक्त का कोई टाइम टेबल से कथा थोड़ी सुनना है। ये भक्तों में अंतर है। संतों ने कहा, बोले महाराज इस कथा को सुनाइए, हम तो इस सुनने की इच्छा है हमारी, ऐसी सुंदर कथा है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले सुनिए, कथा सुनने की अब इच्छा है। अच्छा, कथा सुनने के भी अधिकारी होने चाहिए और सुनाने का भी अधिकारी होना चाहिए। कथा किसको सुनानी चाहिए ये भी समझ लीजिए। हर कोई इस कथा का पात्र नहीं होता। और पात्र कौन होता है? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहिए न सठी कामी क्रोधी है। जो कामी व्यक्ति हो, क्रोधी व्यक्ति हो, सठ व्यक्ति हो, इसके सामने कथा का प्रचार न करें, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सम बिरत बखानी। लोभी हो और उसके सामने दान पुण्य की बात करो, वो अच्छी नहीं लगेगी बाको। और ममतावान व्यक्ति हो, उसे कथा सुनाओ तो वो नहीं सुन पाएगा। उनके सामने तो ऐसा है जैसे कि ऊसर जमीन में बीज बो रहे हो, वो उपजेगा? कुछ नहीं होगा। सबसे मुख्य बात बताई, तुझे द्रोही न सुनावै कबहु, सुरापत सुरस होए नृप जबहु। जो ब्राह्मणों से प्रेम करता हो, गुरु लोगों का सम्मान करता हो, वो इस कथा का सुनने का अधिकारी है। और जो गुरु लोगों का अपमान करता हो, ब्राह्मणों का अपमान करे, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। चाहे वैभव में, धन में वो इंद्र के समान क्यों न सही, सुरपत सरस होए नृप जबहु। और सुनने का अधिकारी कौन है? कृष्ण कथा के सोई अधिकारी, प्रभु की कथा के सोई अधिकारी, जिनके सत संगत अति प्यारी। जो सत्य का संग करें, संतों का संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, वही भगवान की कथा के असली पात्र हैं। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, बोले अब कथा आगे सुननी है तो मंगलाचरण करना पड़ेगा मुझे। मंगलाचरण किया बड़ा सुंदर तरीके से। जन्मादस्य यदो अन्वयादितरता चारते सुवियज्ञ स्वरा तेन ब्रह्म हृदय आविकवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रसंगो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
बहुत सुंदर तरीके से श्री सूती महाराज मंगलाचरण करते हैं भगवान का। जन्मादस्य, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे प्रभु जो प्राणी के जन्म मरण के बंधन को भी दूर करने वाले हैं, सकल संसार के पालनहार हैं, जिनकी स्तुति करने में स्वयं ब्रह्मा जी, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी, वो भी शांत हो जाते हैं। बोले प्रभु या से ज्यादा तो मुझे ना पता आपके विषय में। अच्छा, प्रभु के बारे में सब किसी को पता है पूर्ण रूप से? किसी को कुछ नहीं पता है। पूर्ण तो आज तक कोई पता लगा ही नहीं पाया भगवान का। स्वयं ब्रह्मा जी रुक जाते हैं, बोले प्रभु ज्यादा से ज्यादा तो मुझे ना जानकारी। क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रकट किसने किया? भगवान ने। उनकी नाभि से कमल पुष्प है ब्रह्मा जी, वो भी नेति नेति कहकर के रुक जाते हैं। वेद स्तुति करने में असमर्थ हैं भगवान की, वेद शास्त्र तक असमर्थ हैं भगवान की स्तुति करने में। वो दयालु, वो कृपालु कौन है? सत्यम परम धीमहि, वह सत्य। और सत्य कौन है? केवल भगवान है, परमेश्वर है, बिहारी जी महाराज, ठाकुर जी महाराज। ओमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़े सुंदर तरीका से स्तुति करी सूती महाराज। संतों को कथा सुनाने लगे, बोले ऋषियों कथा सुनो। ये कथा कैसी है मालूम है? इसमें भगवान के 24 अवतारों के बारे में सुनाया गया है, और भगवान के भक्तों की कथा है ये भागवत कथा कैसी है? प्रेम की कथा है। अगर हृदय से, अगर सच्चे मन से सुनी जाए तो साक्षात ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के वास करने लग जाए। भगवान के 24 अवतारों की कथा, किस प्रकार से भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। जब जब होई धर्म